हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे जी। तो आज का जो विषय है, आज का विषय बहुत अहम भी है, कॉमन प्रश्न भी है कि क्या हमें लाला को रोज स्नान करवाना ज़रूरी होता है। मान लीजिए किसी दिन हमें बहुत जल्दी है, हमें कहीं बाहर जाना है या हमें हॉस्पिटल जाना है, ऐसा कभी किसी के लिए दिन ना आए, लेकिन खुद की किसी रूटीन चेकअप के लिए जाना है या कहीं कोई जो छोटे बच्चे हैं उनके घर में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना है, या कुछ ऐसे अहम कार्य आ जाते हैं कि चाह करके भी हम जितनी जल्दी भी सुबह करें लेकिन जल्दी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में अगर हम लाला को ऐसी स्थिति में भी नहीं नहलाएंगे तो क्या लड्डू गोपाल मेरे प्यारे लाला लाली हमसे नाराज़ हो जाएंगे? कोशिश करने के बाद भी नहीं जल्दी हो पाया है तो किस तरीके से लाला की सेवा करें? तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो जी। तो देखिए, सर्वप्रथम मैं हमेशा कहती हूँ कि लाला लाली को नहलाना बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक है भाई। आप ये सोचिए कि जैसे आप छोटे बच्चे को अपने रोज़ उनकी सफाई करती हैं, उनकी साफ़ सफाई करने के बाद उनको नहलाना हर चीज़ आवश्यक ज़रूरी होता है, तो लाला लाली तो मेरे महालक्ष्मी माँ, मेरे नारायण के बाल स्वरूप हैं, तो इनको स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, लाड लडाइए, प्यार करिए, सब कुछ करिए, लेकिन ये कभी ना भूलिए कि मेरे प्यारे लाला लाली हैं तो मेरी महालक्ष्मी माँ, मेरे नारायण के बाल स्वरूप। अब बात आ जाती है कि क्या ऐसी स्थिति में कि कभी कहीं बाहर जाना है तो हमें उनको नहलाना ज़रूरी है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा कभी ना सोचिए कि लाला लाली आपसे नाराज़ हो जाएंगे। आप रोज़ इस तरीके से करते हैं, आज नहीं किया तो कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। कहीं लोगों को ये डर लगता है कि कहीं लाला नाराज़ ना हो जाए, कुछ उनका अहित ना हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, कभी भी हित अहित के लिए लाला को प्रेम ना करिए। लाला तो बहुत छोटे हैं, उनको तो प्रेम चाहिए। वो आपका कभी अहित और हित वाला इस तरीके से करके प्रेम मत करिए, उनसे निस्वार्थ प्रेम करिए, ठीक है। फिर बात आ जाती है कि क्या उनको नहलाना ज़रूरी है रोज़? कभी ऐसी स्थिति भी आ जाए तब भी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि आज आपको जल्दी उठना ही उठना है और इतने बजे आपको निकल जाना है घर से, लेकिन नहीं हो पा रहा है आपका नहलाना, लाला को देर हो गई है, पीटीएम में पहुंचना है, हॉस्पिटल पहुंचना है या कोई रिलेटिव को देखने पहुंचना है, तो ऐसी स्थिति में आप लाला को आचमन करके उनके वस्त्र भी बदल सकते हो। नहीं समय है तो आप वस्त्र भी जो लाला को उन्होंने पहने हुए हैं आप उसी में आचमन करा दीजिए, उनको भोग लगा दीजिए। जब आप घर लौटिए, खुद को स्वच्छ करने के बाद में आप उनके वस्त्र केवल बदल सकते हो, क्योंकि बेटाइम आप उनको नहला तो नहीं सकते हो, लेकिन उनके वस्त्र वगैरह आप बदल सकते हो। कहने का मतलब है लाला लाली बहुत छोटे हैं, उनको प्रेम चाहिए। ये मत सोचिए क्या ऐसा होता है कि छोटा बच्चा, अगर मान लीजिए उनकी माँ कभी ऐसा होता है कि कभी कोई सेवा में बच्चों की उनकी कमी रह जाती है तो क्या बच्चे नाराज़ हो जाते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाला लाली मेरे बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, वो कभी नाराज़ नहीं होते। देखिए, पत्ता भी जो हिलता है ना, वो मेरे लाला लाली की ही मर्ज़ी से हिलता है। तो आप जिस भी स्थिति में है, परिस्थिति में है, वो तो लाला लाली मेरे जान रहे हैं ना। उनको पता है कि आज क्या चीज़ बहुत अहम है, कि आपको पीटीएम में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आप उनको 5 बजे ही नहीं नहला सकते हैं, वो भी छोटे बच्चे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने मन में ये भाव कभी ना लेकर के आए कि ये आज मैंने नहीं किया तो कहीं लाडो ना नाराज़ हो गई हो, ये नहीं किया तो कहीं लाला ना नाराज़ हो गया। और लाला लाली कभी नाराज़ नहीं होते हैं, वो कृपालु हैं, अत्यंत कृपालु हैं, दीनानाथ हैं, दयालु हैं। इस तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा करिए। कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, देखिए जानबूझ के नहीं करना है कि हाँ आज थोड़ा लेट हो गया, अरे आज मन नहीं कर रहा है तो आज नहीं नहलाते हैं लाला को, देर हो गई है। जी नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। लेकिन कभी कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ गई है तो आप ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल लाला लाली को आचमन करके स्नान आचमन विधि से कराने के बाद में उनके वस्त्र वगैरह बदल सकते हो।
और उनको आप भोग वगैरह लगा सकते हो, दूध का भोग लगा दिया, खाने का आपने भी भोग लगा दिया, या आप लौट के जब आ जाएं तो देखिए देर हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आप उनको नहलाएंगे नहीं, लेकिन उनके कपड़े बदल दिया, उनका आपने श्रृंगार कर दिया। देखिए अगर जानबूझ के की मैं बात करूं कि हाँ 10 बजे 11 बजे आपको पहुंचना है, 12 बजे आपको पहुंचना है और आप नहीं कर पाए हैं तो अलग बात आ जाती है। लेकिन यदि आपके घर में कोई ऐसा है कि जिसकी तबीयत नहीं सही है, उसको आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है, या बच्चों का जैसे मैंने बताया कि स्कूल बहुत ज़रूरी है पहुंचना, ऐसी स्थिति में आप लाला की आचमन स्नान करा के उनके वस्त्र बदल सकते हैं। अनिवार्य नहीं है ऐसी स्थिति में नहलाना, लाला को भी पता है। अब आप ये सोचिए अगर आपके घर में कभी ऐसा ना हो, कभी ऐसा ना हो, घर में बहुत सुख समृद्धि खुशियाँ आपके घर में आए, लेकिन यदि आपके घर में आपका छोटा बच्चा बीमार है या कोई बुजुर्ग बीमार है और उसको उस समय आपकी आवश्यकता है, लेकिन आप अपनी जो सेवा विधि है वो पूर्ण कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में लाला लाली आपकी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे पहले आप अपने कर्म करिए, क्योंकि उस समय उनको आपकी आवश्यकता है, आप उनको टाइम से आपको ही उनको भोजन देना है, दवा देना है। तो ऐसी स्थिति में पहले आप अपने कर्म जो है लाला के दिए हुए उसको पूर्ण करें, उसके बाद में लाला कहते हैं कि आप जो मेरा रेगुलर रोज की पूजा अर्चन है आप वो करें। देखिए फिर मैं कहूँगी रोज का है तो आप जल्दी उठिए, जल्दी सारे काम निपटाइए, लाला लाली की सेवा करिए, स्नान कराइए। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप ऐसी परिस्थितियों में इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के मत करिएगा कि आप जानबूझ के ही लेट उठ रहे हो, आप थक गए हो, फिर आपने लाला को नहलाया नहीं, आपका मन नहीं किया और फिर आप अगले दिन यही कर रहे हैं रूटीन, तो ये गलती मत करिएगा। देखिए आप स्थिति परिस्थिति के हिसाब से लाला स्वयं जानते हैं कि आपकी कोई मजबूरी है या कोई दिक्कत है, कोई जल्दी है, तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जानबूझ के नहीं कर सकते हो। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है मुझसे पूछ सकती हैं, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।